बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 1 वीडियो। इस वीडियो के बाद मैं पार्ट 2 वीडियो जो है ना न्यूक्लियस की, वो भी अपलोड करूँगा। ओके, सो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला था रॉबर्ट ब्राउन, ओके, इन 1831। एंड न्यूक्लियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, जो सेल के अंदर सबसे जो बड़ा ऑर्गेनल है ना, वो बेसिकली हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये प्रोमिनेंट है, यानी कि ये हमें इजीली नज़र भी आ जाता है। ठीक है, आप जब इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे ना, तो ये आपको इजीली नज़र आ जाएगा। ओके, एंड विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है हमारा न्यूक्लियस। ओके, सो न्यूक्लियस इट इज कॉमनली स्फेरिकल इन शेप। ठीक है ना, ये ज्यादातर स्फेरिकल ऐसे गोल गोल से होता है, लेकिन कुछ सेल के अंदर ऐसे लूप्ड की तरह होता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द लूप्ड स्ट्रक्चर। Okay, it is commonly spherical in shape, but in some cell it is looped in structure. Okay, in eukaryotic cell it consists of outer nuclear membrane, nucleoplasm, nucleoli and chromatin. अब बेसिकली होता क्या है कि सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस। ठीक है ना, ये है हमारा न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस की बेसिकली एक इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर होती है। ओके, सो दिस इज द इनर लेयर। ठीक है, ये इसकी इनर लेयर है और यहाँ पे ये इसकी आउटर लेयर है। ओके, दिस इज द आउटर लेयर। और इनर लेयर और आउटर लेयर के बीच में स्पेस होती है। ठीक है, और इस स्पेस में फ्लूइड भी पाया जाता है। ओके, सो बहुत कम स्पेस होती है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लूइड भी पाया जाता है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ओके, सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। इस आउटर मेम्ब्रेन में काफी सारे प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ओके, सो ये जो मैं गोला गोला बना रहा हूँ, दीज आर द न्यूक्लियो प्रोटीन्स। अब इन न्यूक्लियो प्रोटीन्स की वजह से होता क्या है कि साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर्स है ना, जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो इजीली साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ सकते हैं बाय क्रॉसिंग दीज न्यूक्लियोपोर्स। ठीक है, इन न्यूक्लियोपोरिन्स के थ्रू ये जो मटेरियल्स है ना, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ आएंगे। ओके, न्यूक्लियस के अंदर आएंगे, और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे जो फ्लूइड होता है ना, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में काफी सारे ऐसे धागे धागे से होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन। ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में एक स्पेस भी है। ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, दीज आर द न्यूक्लियोपोर्स। ठीक है, दीज आर द न्यूक्लियोपोर्स। और ये न्यूक्लियोपोर्स बने कैसे? न्यूक्लियोपोरेंस की वजह से। ओके, एंड दिस इज द न्यूक्लियोलस। ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, बड़ा बड़ा, दिस इज द न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे आप काफी सारे से धागे धागे से देख रहे होगे, सो दीज आर कॉल्ड द क्रोमेटिन। ओके, सो ये धागे धागे जो है ना, ये पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में से स्प्रेड हुए हुए होते हैं। ओके, देन कम टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन एनवेलप। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दो होती है, एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। वर्क एज अ बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये बेसिकली न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री बनाती है। बोथ मेम्ब्रेन हैव अ थिन स्पेस फिल्ड विथ अ फ्लूइड। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में छोटी सी स्पेस होती है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट अ कंप्लीट बैरियर। ठीक है ना, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीट बैरियर नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म से कोई भी स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर आ नहीं सकता। सो ये कंप्लीटली रुकावट नहीं है, कंप्लीटली बैरियर नहीं है। इसके पास काफी सारे न्यूक्लियोपोर्स होते हैं। ठीक है, जो कि बने किससे हुए होते हैं? न्यूक्लियोपोरिन से। ओके, which are made up of specialized transport protein called nucleoporins। अब इन न्यूक्लियोपोरिन्स का काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस। ओके, सो न्यूक्लियोपोरिन्स का ये काम होता है। न्यूक्लियोपोरिन्स आर अ टाइप ऑफ प्रोटीन। Certain substances pass freely through these pores between the nucleus and the surrounding cellular substances। ठीक है, जो मटेरियल्स है ना, जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो इजीली इन पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ सकते हैं। ओके, देन वी हैव द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ना, ये एक फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है।
ओके, सो न्यूक्लियस फिल्ड विथ अ प्रोटीन रिच सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ना, ये बेसिकली एक फ्लूइड है जिसमें काफी सारी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ओके, आप इस न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोलिम्फ भी कह सकते हो। ओके, सो अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटीन्स होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज होता है एंड आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक है, ये दोनों क्या है? एंजाइम्स हैं। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? डीएनए को बनाना। एंड आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? आरएनए को बनाना। ओके, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स भी मौजूद होते हैं और कुछ मेटल्स भी मौजूद होते हैं। ओके, इट आल्सो कंटेन्स हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, जो प्रोटीन अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है ना, वो दो किस्म की हैं। एक है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, एक है हिस्टोन प्रोटीन जो कि इस क्रोमेटिन, इस धागे के साथ अटैच्ड होती हैं। एक है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ओके, देयरफॉर इट इज स्लाइटली डिफरेंट इन कंपोजिशन फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड की कंपोजिशन है, साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ना, वो मुख्तलिफ हैं दोज स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन न्यूक्लियस। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, सो विद इन द न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल, एक गोल गोल से स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इट मे बी मोर देन वन न्यूक्लियोलाई इन वन न्यूक्लियस। ठीक है, अब एक न्यूक्लियस के अंदर ये एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सेल के टाइप के ऊपर। ठीक है, अब मुख्तलिफ सेल के अंदर मुख्तलिफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस होते हैं। ठीक है, कुछ सेल के अंदर ज्यादा न्यूक्लियोलाई पाए जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, और कुछ सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियोलस पाया जाएगा। ओके, इट डिसअपियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड रीअपियर्स आफ्टरवर्ड इट। ठीक है, जब बेसिकली क्या होता है कि सपोज दिस इज अ सेल, जब ये सेल दो में डिवाइड हो रहा होता है ना, जब इसकी माइटोसिस होती है, इस माइटोसिस के दौरान क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियोलस है ना, वो गायब हो जाता है। ओके, सो सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, और जैसे ही ये नया सेल बन जाता है ना, फिर इस नए सेल के न्यूक्लियस के अंदर फिर न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। यानी कि जब सेल डिवीजन नहीं होती तब न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, जब सेल डिवीजन हो रही होती है तब न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए एंड रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसाइज राइबोसोम। ठीक है, अब बेसिकली न्यूक्लियोलस जो है ना, इसके अंदर काफी मुख्तलिफ आरएनए के टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया, राइबोसोमल आरएनए हो गया। ये तमाम जो है ना इस न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होते हैं, और न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? राइबोसोम्स को बनाना। ओके, न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम को बनाता है। ओके, the nucleus contain numerous fine strain in the form of network throughout the nucleoplasm called chromatin network। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर काफी ये जो धागे धागे से आप देख रहे हो ना, काफी ये जो धागे धागे से स्ट्रक्चर, सो इन्हें बेसिकली हम क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्रोमेटिन नेटवर्क। ये जो पूरा ये जो नेटवर्क फैला हुआ है इस न्यूक्लियोप्लाज्म में, आप इसे क्रोमेटिन नेटवर्क भी कह सकते हैं या आप इसे न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कह सकते हैं। ओके, इट कैन बी सीन ओनली इन नॉन डिवाइडिंग सेल। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता ना, तभी ही ये क्रोमेटिन मटेरियल, ये जो क्रोमेटिन, ये जो धागे धागे जो हैं, ये आपको नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही क्या होगा, जैसे ही सेल जो है वो डिवाइड करेगा, तब क्या होगा, ये जो काफी सारे क्रोमेटिन है ना, ठीक है, सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर ये जो काफी सारे ऐसे गुच्छे की तरह जो धागे धागे से हैं, ओके, जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एक क्रोमेटिन को बाहर निकाल रहा हूं। ओके, ये मैंने एक क्रोमेटिन को, एक पूरे धागे को बाहर निकाल दिया। जब सेल डिवाइड होता है ना, तब क्या होता है, इस क्रोमेटिन के काफी सारे टुकड़े होते हैं। ठीक है, ये इसके काफी सारे टुकड़े बन गए। ठीक है, फिर ये टुकड़े क्या होंगे, आपस में से यूनाइट होंगे, आपस में कंडेंस होंगे, फिर आपस में से क्वाइल होंगे, फिर आपस में से क्वाइल हो के ये क्या बनाएंगे, पूरा एक क्रोमोसोम बना देंगे। ओके, ये क्या बना देंगे, ये पूरा एक क्रोमोसोम बना देंगे। दिस नेटवर्क इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, ये बेसिकली क्रोमेटिन मटेरियल है। ये जो पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये काफी सारे क्रोमेटिन, ये पूरे धागे धागे, इनको कलेक्टिवली बेसिकली हम क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं।
और इस क्रोमेटिन नेटवर्क या इस क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर मौजूद क्या क्या होता है, डीएनए होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, ये अगर सपोज ये क्रोमेटिन धागा है तो इसके अंदर एक तो डीएनए होगा, ठीक है, ये बेसिकली डीएनए का धागा है, और क्या होंगे इसमें काफी सारे ऐसे हिस्टोन प्रोटीन होंगे। सो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमेटिन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन स्ट्रैंड। ओके, क्रोमेटिन स्ट्रैंड, स्ट्रैंड यानी कि धागा। सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमेटिन ब्रेक इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, जब सेल डिवीजन होती है तब क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है या ये जो धागा है, ये धागा क्या होता है, काफी सारे टुकड़ों में टूटता है, वो जो स्टार्ट क्वाइलिंग इन कंडेंसेशन। ठीक है, फिर ये क्या होंगे, ऐसे मुड़ेंगे, ये ऐसे काफी सारे धागे ऐसे मुड़ मुड़ के क्वाइल होके और आपस में कंडेंस होके क्या बनाएंगे, पूरा एक क्रोमोसोम बना देंगे। ओके, आफ्टर कंडेंसेशन इट बिकम्स क्रोमोसोम। ठीक है, फिर ये क्या बना देंगे, पूरा का पूरा क्रोमोसोम बना देंगे। द क्रोमोसोम्स आर थिक थ्रेड्स मेड अप ऑफ हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अब बेसिकली क्रोमोसोम्स जो है ना, ये भी बेसिकली एक किस्म के धागे ही हैं। क्यों, क्योंकि ये क्रोमेटिन स्ट्रैंड से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, और एक चीज भी आपने ध्यान में रखनी है, क्रोमोसोम्स जो है ना सेल डिवीजन के दौरान ही अपीयर होते हैं। ठीक है, जब सेल डिवीजन नहीं होती तब क्रोमोसोम नहीं होते। ठीक है, तब क्रोमोसोम की जगह क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये एक्चुअली दो धागों से बना हुआ होता है, ये एक धागा और ये दूसरा धागा। ठीक है, और इन दोनों धागों के बीच में क्या होता है, एक गोला गोला सा जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ओके, सो दिस इज द centromere. A chromosome in the beginning of cell division consists of two genetically identical threads attached at least at centromere called chromatids or sister chromatids. अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है ना, जो कि दो धागों से बना हुआ है, ये एग्जैक्ट सेम धागे होते हैं। ठीक है, ये अब हमें पता है कि जो क्रोमोसोम है ना वो बेसिकली दो धागों से बना हुआ है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोमेयर होता है। ठीक है, ये जो इन धागों को जोड़ता है। ओके, अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो दो धागे हैं ना, ये एग्जैक्ट सेम धागे हैं। ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ओके, ये दोनों धागे क्या हैं, आइडेंटिकल धागे हैं, और इस वाले पूरे धागे को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, दिस इज कॉल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड, और इस वाले धागे को भी हम क्या कहेंगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, ये दोनों धागे जो है ना, ये आपस में क्या हैं, दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो क्रोमोसोम के अंदर दो सेम धागे होते हैं। ठीक है, और इन दोनों सेम धागों को बेसिकली हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, जो कि सेंट्रोमेयर पे आके अटैच्ड होते हैं। ओके, एंड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, आर्म्स एंड सेंट्रोमेयर। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम है ना, उसके पास दो पार्ट्स होते हैं। ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके पास दो पार्ट्स होंगे, एक तो है सेंट्रोमेयर, ठीक है, ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, और दूसरा है आर्म। आर्म हम कहते हैं सेंट्रोमेयर से लेके बिल्कुल ऊपर यहां तक, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इसे हम कहेंगे आर्म। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द आर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो इसके पास आर्म होता है और सेंट्रोमेयर होता है। द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स फ्रॉम सेंट्रोमेयर टू एंड इज कॉल्ड द आर्म। ठीक, यानी कि सेंट्रोमेयर से लेके यहाँ बिल्कुल एंड तक ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसे हम आर्म कहेंगे। ठीक है, और इस वाले पूरे धागे को हम कहेंगे क्रोमेटिड या सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, और ये जो सेंट्रोमेयर है ना, ये वाला जो पार्ट, ठीक है, सेंट्रोमेयर क्या है, एक कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है। ठीक है, वो सेंट्रोमेयर को बेसिकली हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। कंस्ट्रिक्शन यानी कि एक कंस्ट्रिक्टेड पार्ट जो काफी दबा हुआ हो। ओके, सो दिस इज द आर्म ऑफ द क्रोमेटिड, दिस इज द सेंट्रोमेयर। ओके,